जीवन में परेशानियों तभी आती हैं जब उसे सहन करने लगता है। हर समस्या का अगर डट कर सामना करेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा और धीरे धीरे समस्याएं खत्म भी होने लगेंगी। इस लेख के माध्यम से समझते हैं कि जीवन में दुर्बलता कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है। navbhartatimes.com करें। यह काम कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु कभी माफ नहीं करते जो कमजोर को सताता है। कहावत है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। यह आम आदमी का मनोविज्ञान है कि वह मजबूत से डरता है पर दुर्बल को सताता है और अंत समय में इसका दुष्प्रभाव झेलता है। अक्सर सशक्त व्यक्ति मजबूर और लाचार लोगों का शोषण करते हैं। इस संदर्भ में कबीर दास जी का दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खल की सांस से ले आहा बसम हो जाए। काफी सार्थक है। कबीर दास जी कहते हैं, किसी को निर्बल समझकर उसका शेषण नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी हाय का असर कहीं न कहीं होता है। शक्तिशाली व्यक्ति को कभी अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर किसी अशक्त पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दुखी व्यक्ति की बददुआ से समस्त कुल का नाश हो जाता है। रावण, कंस, होलिका, हिरण्याकश्यप आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सभी को ईश्वर की कृति समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमेशा अपने हृदय में भगवान को स्थापित करना चाहिए क्योंकि उसके स्मरण से समस्त पाप का अंत हो जाता है। जब हृदय में पवित्र विचारों सद्कार्यों का स्थान होता है तो पाप और अवगुण अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। देह का रंग देखकर गर्व मत करो, ये भले ही कितनी भी सुंदर हो। इसे एक रोज समाप्त हो ही जानी है। एक बार देह को छोड़ देने पर फिर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी वस्तु को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, चाहे वह पद, शक्ति, धन, साम्राज्य ही क्यों ना हो, कारण कि जीवन की अंतिम सच्चाई मृत्यु है। इसलिए प्रभु की भक्ति ही जीवन का आधार है। जब प्राणी दुखी होता है तब उसे हरि की याद आती है। दुख में ईश्वर को याद करता है, सुख में भूल जाता है। दुनिया में सभी वस्तुएं एक समान हैं और उन सब का सम्मान होना चाहिए। इसलिए सबल, निर्बल सभी को एक नजरिए से देखने की दृष्टि होनी चाहिए। एक कहावत है कि दुर्बलता एक अभिशाप है क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही हर तरह की मार खाता है। शरीर और मन दोनों की अशक्तता कौन अधिक बड़ा अभिशाप है, यह बताना कठिन है, पर इन दोनों शक्तियों का समन्वय ही सफलता का कारण रहा है। संसार में अनेक दुष्कर्मों को पाप की संज्ञा दी जाती है। चोरी करना, हत्या, दुराचार, झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी को पीड़ा, नुकसान पहे नंचाना आदि पाप कर्म कहे जाते हैं। लेकिन एक और भी बड़ा पाप होता है, वह है कमजोर होना। दुर्बलता से अन्य पापों को प्रोत्साहन मिलता है। निर्बल आदमी ही पाप में जल्दी प्रवृत्त होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। इसका नाम ही मृत्यु है। हमारे बहुत से दुखों का कारण भी यही है। 3 वर्ष पहले संत कबीर से एक सेठ ने कहा कि आप कपड़ा बुनते हैं तो हमें शर्म आती है, आप बताएं आपको क्या चाहिए, हम आपको दे देंगे। संत कबीर से जुड़े से कई ऐसे प्रसंग प्रचलित हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को अपना लिया जाए तो हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। यहां जानिए दान से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग। संत कबीर अपने उपदेशों की वजह से काफी प्रसिद्ध हो गए थे। कई लोग उनके शिष्य बन चुके थे। बड़े बड़े धनवान भी कबीर दास के प्रवचन सुनने आते थे। कबीर दास कपड़ा बुनने का काम करते थे। एक दिन उनके यहाँ धनी सेठ पहुंचा। सेठ ने संत कबीर से कहा कि आप इस तरह कपड़ा बुनते हैं, इससे हमें शर्म आती है। आप हमारे गुरु हैं, आपको आराम से रहना चाहिए। कृपया बताएं आपको क्या चाहिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। कबीर दास ने सेठ से कहा कि भाई, आपकी ये बातें सुनकर मुझे आप शर्म आ रही है। आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? मैं तो कपड़े बुनने का ही काम करता हूँ, यही मेरी जीविका चलाने का साधन है। मैं जरूरतमंद लोगों के लिए भी कपड़े बुनता हूँ। अब मेरे जीवन में धन की कोई कमी नहीं है। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। आप धनवान हैं और किसी मदद करना चाहते हैं तो आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। मुझे दान करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि मैं तो संतुष्ट हूं और संपन्न हूं। पहले से संपन्न लोगों को दान देने का कोई लाभ नहीं है। आप मुझे दान देकर प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है।
जो लोग भूखे सोते हैं, जिनके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े और कंबल नहीं है, उन्हें जरूरत की चीजें उपलब्ध कराएंगे तो उनका भला होगा और आपके धन का भी सदुपयोग होगा। कबीर दास की ये बातें सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद उसने अपने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को अनाज और धन का दान करना शुरू कर दिया। कंफ्यूजन न केवल आपको कमजोर करता है बल्कि हार का कारण बन सकता है। लाइफ मैनेजमेंट की पहली सीख: कोई बात कहने से पहले यह समझना जरूरी है कि सुनने वाला कौन है। जब कोई आपकी तारीफ करे तो यह जरूर देखें कि उसमें सच्चाई कितनी है और कितना झूठ है। आज का जीवन मंत्र: अकेली महिला समाज में असुरक्षित क्यों है? क्यों नारी देह आकर्षण, अधिकार और अपराध का शिकार बनती जा रही है? तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सूची ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आती रहेगी और वीडियो अपने दोस्तों भी शेयर कर दो। थैंक यू।